सभी पुराने जैसे देखिए आपको दिख रहा है और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन है दे दिया है और पोस्टों की संख्या है 19,888 दिया है। एकदम बम्पर बहाली दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे बहाली नोटिफिकेशन देखकर और आप लोग इसमें पूरी तरह से लग जाइए ताकि कहीं से कोई चूक ना हो। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इसको देख लीजिए आप लोग। नोटिफिकेशन ये है बिहार पुलिस का। चलिए सभी को राधे राधे। जैसे कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। यानी मौर्य वंश से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जैसे देख चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को देखे, बिंदुसार को देखे। हम लोग अब देख रहे हैं अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। यानी आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख, स्तंभ लेख, मतलब प्रथम अभिलेख में क्या महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए प्रथम शिलालेख में पशुओं की हत्या पर रोक है। यानी जब सम्राट अशोक कलिंग पर विजय करते हैं, यानी रक्त रंजित देखते हैं, उस टाइम से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तब से ये धर्म की मार्ग पर चलते हैं। तो वही अनेक शिलालेखों में, शिलाखंडों के द्वारा, स्तंभ लेखों द्वारा क्या कर रहा है, ये बता रहे हैं धर्म की राह पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करने लगे। उसी में से प्रथम शिलालेख है। प्रथम शिलालेख में क्या है, पशु की हत्या पर रोक है, ठीक ना। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण चौथी शिलालेख है। चौथी शिलालेख, देखिए आप लोग जो देख रहे हैं चौथी शिलालेख में क्या है, धम्म की सूचना दिया गया है। चौथी शिलालेख में जो लिखा गया है धम्म की सूचना, धर्म से संबंधित जो सूचना मिलता है किस शिलालेख में, चौथी शिलालेख में, ठीक ना। उसके बाद देखिए पांचवा शिलालेख है। पांचवा शिलालेख में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी धर्म सूचना जो व्यक्ति देगा उसकी नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है। किस शिलालेख में, पांचवा शिलालेख में। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित जो उल्लेख है किसमें है, पांचवा शिलालेख में है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध की चर्चा, यानी अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। उसके बाद हो गया। अब चलते हैं एक और है भाबरू और देखिए हम लोग पहले चौथे में क्या देखे, धम्म की सूचना मिलता है। उसी तरीके से भाबरू और ब्रह्मगिरी शिलालेख में, ब्रह्मगिरी शिलालेख में धम्म से संबंधित चर्चा किया गया, धम्म की चर्चा की गई। इसमें भी धम्म की चर्चा मिलती है कि भाबरू और ब्रह्मगिरी शिलालेख में क्या मिलता है,
धर्म से संबंधित चर्चा मिलता है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। चौथा शिलालेख धर्म की सूचना। और प्रथम शिलालेख मिलता है पशु जो बलि देता है, पशु हत्या पर रोक, यानी पशु की बलियों पर क्या किया, रोक किया गया अशोक द्वारा। उसका चलते नेक्स्ट देखते हैं 5वां स्तंभ लेख। 5वां स्तंभ लेख। अशोक ने अपने 5वें स्तंभ लेख में वनों को जलाने पर रोक लगाया है, यानी वन में प्राकृतिक प्रेमी, यहाँ ये दिखाता है वनों को जलाने से संबंधित रोक पर, यानी वो प्राकृतिक क्या थे, प्राकृतिक प्रेमी थे। 5वां शिला स्तंभ लेख वनों को जलाने पर रोक, यानी इसका मतलब यह है जो वन में पे पशु पक्षी रहते हैं, जिससे वन जलेगा क्या, पशु पक्षी का आवास नष्ट होगा, पशु पक्षी क्या होगा, क्षति पहुंचेगा, मर भी सकता है। इस कारण से अशोक ने क्या किया, अपने 5वें स्तंभ लेख में, ये ध्यान रखना स्तंभ लेख है या फिर शिलालेख है, ठीक ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5वां स्तंभ लेख है, इसमें वनों को जलाने पर क्या रोक लगाया गया है। उसके बाद चलते हैं दूसरा शिलालेख है। दूसरा बृहद शिला, इस तरह के स्तंभ लेख, शिलालेख और बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख में क्या है, बहुत बड़े से पत्थर पे क्या गया है, कुछ राजा सम्राट अशोक संबंध क्या है, कुछ निर्देश है, ठीक ना। तो दूसरे शिलालेख में क्या किया गया, दूसरे शिलालेख में कल्याणकारी कार्य की चर्चा की गई है। कल्याणकारी कार्य की चर्चा की गई है, यानी सम्राट अशोक जब थे उसको क्या करते थे, जब कलिंग युद्ध के बाद की बात, उसमें रोड किनारे पेड़ पौधे लगाए, गाछ वृक्ष लगाए, और ठहरने के लिए, लोगों को ठहरने के लिए क्या लगाए हैं, वृक्ष लगाए, और सामुदायिक भवन बनाए ताकि लोग वहां विश्राम कर सके। इस तरीके से क्या करते सम्राट अशोक, देखिए ऐसे नहीं सम्राट अशोक कहला, अशोक ऐसे नहीं क्या कहा, सम्राट अशोक कहला है। सम्राट अशोक बनने के पीछे क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत सारे धार्मिक कार्य किए कलिंग युद्ध के बाद मतलब प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। पशु बलि मतलब यहाँ से दिखाने की धर्म के मार्ग पर चलने लगे, लोगों से संबंधित जन कल्याणकारी कार्यों को करने लगे। इस तरीके से बहुत सारे कार्य क्या करने लगे, काम करने लगे, तब जाके क्या सम्राट अशोक कहलाए। ठीक, उसके देखिए 8वां शिलालेख है। 8वां शिलालेख, ठीक ना। 8वां शिलालेख में जो है अशोक की धर्म यात्रा की चर्चा की गई है, यानी अशोक जो धर्म से संबंधित जो यात्रा किया है उनसे संबंधित वर्णनों का जिक्र कहाँ मिलता है, अशोक के 8वें शिलालेख में, यानी अशोक की धर्म यात्रा की चर्चा। अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा। अशोक जो धर्म संबंधी जो भी कार्य की, जहाँ भ्रमण के धर्म से लेकर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका जो वर्णन मिलता है अशोक के 8वें शिलालेख से मिलता है। ये कुछ रहा आपको महत्वपूर्ण तथ्य शिलालेख से संबंधित, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, इसको हम फिर मिटाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अशोक की गुहा से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। यानी अशोक क्या की गुहा का निर्माण करवाए, जिससे
गुहा का निर्माण, गुहा लेख लेगा, गुहा लेख। अशोक ने गुहा लेख, अशोक के जो गुहा है उसमें आजीविका को पहले देखिए, पहले जो किया है बराबर की पहाड़ी में, बराबर की पहाड़ी में अशोक ने क्या किया है, 4 गुफा का निर्माण करवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने क्या किया, बराबर की पहाड़ी में 4 गुहा का निर्माण किया। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए 4 गुहा का निर्माण यानी अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे और अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षण भी किए थे। अशोक ने क्या किया, बराबर की पहाड़ी में आजीवकों के लिए 4 गुफा का निर्माण किया, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ण गुफा, फिर दूसरा चौपार, फिर तीसरा सुदामा और चौथा विश्व झोपड़ी। इस तरीके से अशोक ने क्या किया, 4 गुफा का निर्माण कराए, कर्ण की गुफा, चौपार की गुफा, सुदामा की गुफा और विश्व झोपड़ी। ये गुफा का निर्माण करवाए और आजीवकों के लिए यानी बौद्ध धर्म जो भिक्षु थे उसको आजीवक उन्हीं को दान दिए। ठीक, दान की चर्चा मिलती है। फिर आगे जाके अशोक के पौत्र दशरथ भी क्या करते हैं, आजीवकों संप्रदाय के लिए क्या गुहा का निर्माण करवा के देते हैं। अशोक के पौत्र दशरथ ने क्या किया, नागार्जुन पहाड़ी में अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा यानी नागार्जुन की पहाड़ी में क्या किया, गुफा का निर्माण कराया। गुफा का निर्माण करवाया। अब देखिए इन्हें भी क्या किया, अपने दादा के तरह यानी दशरथ किसके पौत्र हो गए, अशोक के, यानी अशोक इनके बाबा हो गए। अपने दादाजी के तरह दशरथ भी क्या किए, नागार्जुन की पहाड़ी में आजीविकों के लिए क्या गुफा निर्माण करवाया। जिस तरह से अशोक ने करवाया। इसलिए गोपी, लोमहर्ष 3 गुफा निर्माण करवाया। पहला है गोपी, उसके बाद आपका है लोमहर्षि, और तीसरा आप देखिए दो जो गुफा हो गया, ये हो गया आपका गोपी और लोमहर्षि। उसी तरीके से तीसरा जो है वाडिका की गुफा, तीसरा जो है वाडिका की गुफा का निर्माण। 3 गुफा का निर्माण लोमहर्षि पूछेगा, लोमहर्षि गुफा का निर्माण किसने करवाया, तो दशरथ ने करवाया। गोपी हो गया, लोमहर्षि हो गया, ये 2 नंबर का। उसके बाद 3 नंबर आपको क्या हो गया, वाडिका की गुफा। ये पूछा जाता अधिकांश, यही आपको पूछा जाएगा लोमहर्षि गुफा का निर्माण किसने करवाया। ये जो रहा गुफा संबंधी कुछ बात है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अशोक के समय क्या था, और अशोक का साम्राज्य जो था, सम्राट अशोक के समय अशोक जो साम्राज्य था 5 भागों में विभाजित था। उस 5 भाग को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं 5 भाग को निर्माण के संबंधित बात को।
अशोक के शासन काल में क्या था, मौर्य साम्राज्य का 5 भागों में 5 प्रांत था। 5 प्रांतों में पूरे पूरे विभाजित था। पूरे जो क्षेत्र था अशोक सम्राट का शासन जहाँ तक होता था उसको अशोक सम्राट ने क्या 5 भागों में विभाजित किया था। पहला उत्तरापथ था, फिर दक्षिणापथ, अवंती, प्राची और कलिंग, ये 5 क्षेत्र है। उसके 5 के प्रशासनिक राजधानियां भी थी। जैसे उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैन, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी क्या था, तोसली था। इस तरीके से 5 प्रांत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी, स्वर्णगिरी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, अवंती, उज्जैन। अवंती तो उज्जैन आते ही रहा है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये था बात। उसके जैसे कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। यहाँ लिख लीजिए, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। यानी विशेष देखिए, अब पूछा जाएगा मौर्य समाज में प्रांतों को क्या कहा जाता था, ये चक्र कहा जाता था। आज की क्लास हम लोग इतना ही बात देखेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको आप लोग पहले नोट करें और सभी का धन्यवाद।